राधे राधे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और लास्ट 2-3 क्लास आप सब ने मेरा देखा था बायो का। आज उसी का लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले क्या चीज है, गोल्जी के बारे में। ठीक है, कोशिकांग हम लोग जान रहे थे, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। अभी हम लोग आगे आए हैं गोल्जी। ठीक है, गोल्जी का बात करेंगे हम लोग। गोल्जी होता है क्या चीज है, और गोल्जी जिसको कि इंग्लिश में गोल्गी भी हम लोग बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, इसका खोज किसने किया था दोस्तों? अगर कोई आपसे पूछे गोल्गी का खोज किसने किया था, तो हम लोग बोलेंगे कैमिलो गोल्गी ने किया था, यानी कैमिलो गोल्गी ने किया था 1898 ईस्वी में। दोस्तों 1898 ईस्वी में किया था कैमिलो गोल्जी ने। इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्जी। इसका संरचना होता कैसा, अगर आपसे दोस्तों कोई पूछे इसका संरचना बनावट कैसा होता है, तो आप लोग बोलेंगे ये गुच्छों में पाया जाता है, यानी कि समूह में पाया जाता है। मुड़ी हुई छड़ के समान इसकी रचना होती है, इसलिए इसको हम लोग डिक्टियोसोम भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछता है कि डिक्टियोसोम का संरचना कैसे होता है, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्जी के अंदर मुड़ी हुई छड़ का संरचना जो होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। दोस्तों अगर दोस्तों आपसे पूछे कि ये निर्माण स्थल भी है, किस चीज का निर्माण स्थल है, मतलब यहाँ क्या क्या बनते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यहाँ बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको वाला दोनों ग्लाइको है, एक है ग्लाइकोप्रोटीन और एक है ग्लाइकोलिपिड। कहां बनेगा, तो गोल्गी में बनेगा, नहीं गोल्जी में बनेगा। इसका काम क्या चीज है, ये आपसे इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो रहने वाला फूड पैकेजिंग। ठीक है, जैसे आप कोई पार्सल ऑर्डर करते होंगे फ्लिपकार्ट पे, तो पैकेज होने के लिए जाता है ना, उसके बाद उसका स्टिकर वगैरह सारा लगता है बॉक्स में, जो भी आपका पार्सल है, यानी वहां पैकेजिंग का काम होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी काम होता है फूड पैकेजिंग का। ठीक है, कोशिका को जो भी चाहिए पोषण के लिए, वो सारे चीजों का पैकेजिंग यहाँ पर होता है, फूड पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीजों का निर्माण भी होता है। लाइसोसोम का निर्माण करता है ये गोल्जी। ठीक है, इसका निर्माण करता है लाइसोसोम। सबको मालूम नहीं होगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइसोसोम का ये क्या करता है, निर्माण करता है। और पैराक्सीमोम का निर्माण करता है, एग्जाम में पूछता है पैराक्सीमोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, पैराक्सीमोम का निर्माण करता है। और साथ में शुक्राणु में जो मेल ह्यूमन में पाया जाता है, यानी कि जो नर में पाया जाता है, नर मानव में, तो मानव के अंदर जो शुक्राणु होता है ना दोस्तों, उसके अंदर एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है, तो ये हमारा गोल्जी करता है, जो कि हर कोशिका में पाया जाता है। अब आगे हम लोग दोस्तों बात करें लाइसोसोम के बारे में। उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और जो भी मेरे नए दोस्त हैं, ठीक है, नए भाई बहन है, वो पुराने वीडियो को जाकर के देख लेंगे, और भी क्लासेज हैं। तो लाइसोसोम क्या चीज है, लाइसोसोम का हम लोग बात करेंगे। लाइसोसोम को सबसे पहले तो आप लोग जानते होंगे कि लाइसोसोम क्या चीज होता है। इसको कोशिका का आत्महत्या का थैली कहा जाता है, कि कोशिकाओं को मार देता है। लेकिन सबसे पहले इसका खोज किसने किया था, आप सबको ये नहीं पता होगा दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं खोज किसने किया था, तो डी डवे ने इसका खोज किया था 1955 ईस्वी में। आपको ये याद रखना काफी जरूरी है कि डी डवे ने क्या किया था 1955 ईस्वी में, लाइसोसोम का खोज किया था। दोस्तों संरचना कैसा होता है, तो छोटा थैली नुमा, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मतलब इसका संरचना क्या होता है, छोटा होता है और थैली की तरह होता है। थैली मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, थैली मतलब झोला जिसको आप बोलते हैं, जिसके अंदर थैली, आप मार्केट से जाते हैं सामान वगैरह लेकर के आते हैं, वही थैली की तरह इसका संरचना होता है। तो सर उस थैली में रखा हुआ क्या होता है, जैसे हम लोग तो मार्केट जाते हैं और थैली में क्या करते हैं, सब्जी वगैरह लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, उस थैली में कुछ होता भी क्या है दोस्तों, तो जी हाँ, उस थैली के अंदर क्या होता है मेरे भाइयों, उस थैली के अंदर कुछ एंजाइम्स होती है। कौन सा एंजाइम होता है उस थैली के अंदर, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलिएगा कि उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ठीक है, लाइसोसोम थैली की तरह होता है और उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो जब देखता है कभी कोशिका के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहले ये काम क्या करता है, पचाने का काम करता है, यानी पाचन का काम करता है। किस चीज का पाचन, तो सर एंजाइम का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, लिपिड का पाचन। फिर से रिपीट करूंगा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ठीक है, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। लेकिन जब देखेगा कि मैं पाचन करने में असक्षम हूं, तो क्या करेगा पता है, ब्रह्मास्त्र चला देगा अपना। और उसका ब्रह्मास्त्र का नाम क्या है आपको पता है, वही एंजाइम जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वही उसका ब्रह्मास्त्र है। और जब ब्रह्मास्त्र चलाएगा ना दोस्तों, तो ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता है, यानी कि पूरा का पूरा कोशिका को खत्म कर देगा। बोलेगा हम पचा तो नहीं पाए, लेकिन तुम सब आज खत्म हो जाओ।
ठीक है, कोशिका का सुरक्षा के लिए करता है दोस्तों, पूरी कोशिका को खत्म कर देता है ताकि दूसरे कोशिका को जाकर के डैमेज न करे। ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी कोशिका को मार देगा। ठीक है, ये नहीं देखना है कि अपनी कोशिका को मारेगा तो कुछ नुकसान करेगा, मेरे तो भाइयों कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कोशिका का रक्षा के लिए बॉडी के अंदर लाखों कोशिकाएं हैं। ठीक है, अगर देखेगा कि 2-4 कोशिका खराब हो गया है, ठीक है, तो रिस्क अपने ऊपर। मैं आऊंगा, बोलता है ना इंसान कि ये काम करने से पहले मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, वही बोलता है 4-5 कोशिकाओं को तुम लोग खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तुम सबको मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये जानता है अगर मैं जाऊंगा तो जो बुरे चीजें, मतलब कि जो कोशिकाएं के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं हैं जो नहीं पच पाई हैं, वो सारे चीजों को खत्म कर देगा और लेकर के ये जाएगा। हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी लेकर के जाएंगे। कौन बोलेगा, लाइसोसोम बोलेगा। मेरे भाइयों, इसके बाद क्या चीज है हमारा अगला कोशिकांग, रसधानी, जिसको कि आप बोलते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वैक्यूल्स बोलेंगे दोस्तों। तो वैक्यूल्स क्या चीज है, इसका संरचना चारों ओर अर्धपारगम में झिल्ली की तरह होता है। मेरे भाई, अर्धपारगम में झिल्ली का मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। झिल्ली का मतलब होगा मेम्ब्रेन दोस्तों। ठीक है, जो पर्दा होता है, मैंने बताया था पहले क्लास में, झिल्ली क्या होता है, पर्दे की तरह ऊपर का जो लेयर होता है वो झिल्ली कहलाएगा। तो अर्धपारगम में मतलब क्या चीज, अब अर्धपारगम में मतलब क्या चीज हो गया कि परमिशन लेके जाना पड़ेगा। आधे चीजों को आने देगा जो काम लायक रहेगा, जो काम लायक नहीं रहेगा उसका एंट्री बैन है। ठीक है, यानी कि परमिशन लेकर के जाना पड़ेगा। तो वही हमारा क्या चीज है, रसधानी। चारों ओर से अर्धपारगम में झिल्ली से घिरा होता है, इसीलिए इस अर्धपारगम में झिल्ली का नाम होता है दोस्तों टोनोप्लास्ट। कहां पे, रसधानी के अंदर। और मेरे दोस्तों, जंतु के अंदर, जंतु मतलब कि हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, तो जंतुओं के अंदर जो होता है ना, रसधानी छोटा पाया जाता है और पादप के अंदर रसधानी बड़ा पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या चीज होता है, तो हमारे अंदर कुछ और काम होगा, पेड़ पौधों के अंदर कुछ और काम होगा। हमारे अंदर जल का संतुलन बनाए रखने का काम करेगा। ठीक है, प्रत्येक कोशिका के अंदर जल का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करेगा दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे रसधानी। रस का मतलब क्या चीज है, रस, आप लोग समझ रहे हैं, रस। ठीक है, रस कैसा होता है, पानी की तरह होता है ना, मीठा मीठा सा रस। तो ये क्या करेगा, पानी से रिलेटेड है रसधानी। ठीक है, जल से रिलेटेड, जल का संतुलन बनाए रखने का काम करेगा। लेकिन किसमें, जंतु में। पादप में क्या करेगा, तो पादप में स्फीति और कठोरता प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तीनों टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो आप कमेंट बताइएगा। अब आगे देख सकते हैं आप, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईपीआर, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका खोज किसने किया था, पोइटर नाम के वैज्ञानिक, यानी कि पोइटर नाम के साइंटिस्ट ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था सबसे पहले। संरचना कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं सूक्ष्म, यानी कहने का मतलब है स्मॉल, शाखित, शाखा वाली चीज है। जैसे कि आप पेड़ पौधे देखते हैं ना, एक शाखा रहता है, उसके अंदर से और बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। तो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शाखित और झिल्लीदार। दोस्तों अभी अभी जस्ट मैंने बताया झिल्लीदार क्या होता है। झिल्लीदार कहने का मतलब मेम्ब्रेन युक्त होगा इसके अंदर। ठीक है, मेम्ब्रेन होगा यानी कि झिल्लीदार होगा, और बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक ये जुड़ा होता है। ठीक है, कोशिका का जो बाह्य झिल्ली होता है वहां से लेके प्लाज्मा झिल्ली तक आपका जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेरे दोस्तों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपसे पूछा कि किस चीज का बना होता है, तो आप बोलिएगा लिपोप्रोटीन। किस चीज का बना होगा, लिपोप्रोटीन। आप लोग बोलिए किस चीज का बना होगा, लिपोप्रोटीन का दोस्तों। ठीक है, इसका कार्य क्या है दोस्तों, यानी फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है सर, तो इसका वर्क है अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करना। यानी अंतः का मतलब क्या होगा, आप समझिए, अंतः मतलब हो गया अंदर, यानी कि इनर। कोशिकीय मतलब क्या हो गया, सेल्यूलर, मतलब कोशिका का। परिवहन का मतलब क्या हो गया, आप लोग तो मार्केट में आ जा रहे होंगे ना, तो परिवहन हो गया हमारा, गाड़ी वगैरह चलता है तो। ठीक है, तो परिवहन जानने के लिए क्या चीज है, रोड बना है कि नहीं, तो रोड है तो वो परिवहन तंत्र हो गया। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या, रक्त आता है जाता है, तो उसके लिए रक्त का कुछ मार्ग बना हुआ, कुछ रास्ता है, तो ये हमारा परिवहन तंत्र हम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसी तरह से कोशिका के अंदर क्या होता है, ये अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर कुछ चीजों को ले जाने लाने के लिए रास्ता बनाता है, यानी कि मार्ग बनाता है। तो वही मैंने बताया आप सबको, ये क्या करता है, अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। कौन, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतः का मतलब आप समझिए इनर। ठीक है, तो ये क्या चीज, और कुछ है क्या, केंद्रक से अनुवांशिक पदार्थ को जाने का रास्ता भी ये बनाता है।
केंद्रक से, आप समझ रहे हैं ना केंद्रक क्या चीज होता है, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, वहां से अनुवांशिक पदार्थ जिसको कि आप जीन डीएनए बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में, वहां पे हम लोग जानेंगे केंद्रक के बारे में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा अनुवांशिक पदार्थ क्या चीज होता है। तो उस अनुवांशिक पदार्थ को जाने का मार्ग प्रदान करते हैं, मार्ग बनाता है कौन, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे भाइयों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम लोग बोलते हैं SER, और एक होता है रफ, क्या होता है, रफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो कि चिकना होता है, चिकना कहने का मतलब स्मूथ होगा, नाम ही में जब स्मूथ है तो स्मूथ लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने यहां लिख दिया है स्मूथ, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है कि ये लिपिड का स्राव करता है, मतलब कि लिपिड का स्राव करता है, सिंथेसिस करता है। आगे अगर आप देखें तो ये जो है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण भी करता है, संश्लेषण का मतलब बनाता है, क्या बनाता है सर, तो वसा और कोलेस्ट्रॉल, वही कोलेस्ट्रॉल जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, वही कोलेस्ट्रॉल बनाता है और वसा बनाता है। वसा हम लोग बाहर से क्या करते हैं, खाते हैं ना, लेकिन हमारे कोशिका के अंदर वसा का संश्लेषण करता है कौन, तो SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और हम लोग आगे हमारे पास ये है हमारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, जो कि खुरदरा होता है, यानी कि रफ होता है। ठीक है, इसका काम क्या चीज है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करता है। ध्यान दीजिएगा, जो स्मूथ वाला है ना वो वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करेगा, लेकिन जो रफ वाला है ना वो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक है, ये याद रखना, संश्लेषण दोनों करेगा, लेकिन स्मूथ वाला वसा और स्मूथ है ना, स्मूथ वसा कैसा होता है, वसा मतलब तेल कैसा होता है, चिकना होता है ना, तो स्मूथ से आपका याद आएगा कि हाँ स्मूथ सर ने बताया था वसा यानी चिकना होता है, तो चिकने चीजों का ये निर्माण करेगा यानी कि संश्लेषण करेगा। और रफ वाला क्या चीज है, रफ वाला प्रोटीन का निर्माण करेगा। और ये जो रफ वाला है इसके जस्ट ऊपर में राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन राधे राधे।